और 12th जैसे ही पास होते हैं तो उनके सामने दो टेंशन होता है। एक तो मैं सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया उसमें अब कौन से करियर ऑप्शन लूँ, और कॉलेज के एडमिशन और इनमें बहुत व्यस्त हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इस कॉलेज के एडमिशन के साथ साथ मैं तैयारी करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो ये सब समस्या को हटाने के लिए सबसे बढ़िया काम जो हमने किया है इस बार, कि जहाँ से हम कहते हैं ना कि भाई इस एग्ज़ाम की तैयारी सिलेबस से होगी, तो हमने कुछ ओरिएंटेशन सेशन प्लान किए हैं। अब सिलेबस समझ गए, सारी चीज़ समझ गए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझ गए। अब इसके बाद में अगली बात क्या आएगी, तो अगली बात भैया एनसीईआरटी कवर करना ही पड़ेगा, हो गई। फिर बात आ गई फाउंडेशन की। फिर बात आएगी अगले सवाल की, सर मुझे डर लग रहा है, जो चीज़ पढ़ी उसको लिखूं कैसे, तो आंसर राइटिंग की कहानी। और फिर एट द एंड मतलब इन पूरे 1 से 2 सालों में जो पर्सनैलिटी डेवलप आपकी होती है नॉलेज के बेस पे, तो अनअकैडमी ने फाइनली ये निर्णय फिर से लिया है, जो कि हमेशा लेते आ रहा है। इस बार चीज़ें और आसान कर दी हैं कि फर्स्ट डे से आपका हैंड होल्ड होगा प्रिपरेशन में, और जब तक पूरा सिलेबस आंसर राइटिंग तब तक नहीं होगी जब तक अनअकैडमी नहीं छोड़ने वाला भैया।